आप पॉइंट पे नहीं रुकेंगे। अब ये धांधलेबाजी चल रही है सर। किसकी मिली भगत होगी? अब मिली भगत तो अब क्या कह सकते हैं सर। किसकी होगी? सरकार। खुल के बोलो। नहीं, खुल के नहीं। अरे घबराओ नहीं, नहीं नहीं खुल के बोलो। मिली किसकी मिली भगत? अब मिली भगत हम छोटे आदमी सर, हमें क्या अरे छोटा बड़ा कुछ थोड़ा ही वोट दिया है आपने, बताइए आप किसकी मिली भगत? वोट देने तो सर सब किसको दिया था? वोट तो हमने बीजेपी को दिया था सर, मोदी को। तो मोदी जी विकास हो तो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है सर? अरे विकास हो रहा है। 40 250-300 रुपए का काम हो रहा है जो हमें। तो विकास ही तो है, 300 का काम विकास ही तो 200 रुपए का 200 रुपए डॉक्टर ले लेता है, 100 रुपए में भी बच्चे पल जाएंगे सरकार। इनकी छाती पर दूसरों को ला करके थोपने का काम न करें, और यदि आप इनके साथ अन्याय करेंगे तो आपको भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका स्पष्ट तौर पर कहना यह है कि खेत की तरह से सींचा है इस रोड को। 5 किलोमीटर का दायरा बताया जाता है। नकरौदा के अंदर ये ई रिक्शा को बताया जा रहा है कि खेत की तरह से इसको सींचा है। और अब यहाँ पर जो है प्रशासन को कहा जा रहा है कि आरटीओ प्रशासन ने इनकी छाती पर एक कील ठोक दी, और वो कील है विक्रम। चलिए खैर, जो ई रिक्शा के चालक हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, पहले तो ये बताइए, ई रिक्शा आता कितने का? ये आता है 2 लाख 2.5 लाख के आसपास में आता है। ये लोग इसमें 50,000 50,000 रुपये जमा करके लाते हैं, बाकी का वो किस्त बनवाते हैं। किसी का 8,000 का किस्त है, किसी का 10,000 का किस्त है। निकल जाती है? अभी तो नहीं निकल पा रही, विक्रम के आने की वजह से हमें परेशानी हो रही है। परिवहन विभाग है, उसके जो हमारे इसके आरटीओ हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि यार आप इतने बड़े अधिकारी हैं, कैसे अधिकारी आप हैं जो इतने लोगों की पीठ पे आपने जो है छुरा घोंपने का काम किया। मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि पहले हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट हम आरटीओ से करेंगे, और अगर नहीं करेगा आरटीओ तो आरटीओ कोई भगवान नहीं है, इन्हीं लोगों के ऊपर है। उसके कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी, और इस रूट पर ये तय है, ये हमने कहा है कि इस रूट पर ये जो टुकटुक हैं, जो ये ई रिक्शा है, यही चलेगा। कहेंगे ई रिक्शा वालों? ये रिक्शा वालों को ये कहेंगे हम कि ये चलने चाहिए, इनकी रोजी रोटी चलनी चाहिए सर। बस कितने समय से चल रहा है? ये 5 साल से है ये सर। और 5 साल पहले विक्रम वाले कहाँ थे? जब उनका परमिट मिली हो कि बाहर हाईवे रोड उनके लोग बाहर खुली है, और ये लोग अब बीच में घुसना चाह रहे हैं, उनकी रोजी रोटी बंद करना चाह रहे हैं। ये ठीक नहीं है ना सर, है कि नहीं सर? ये ठीक नहीं है, इनको चलना चाहिए सर। रोजी रोटी, इनकी रोजी रोटी चलनी चाहिए बस। हम जब विक्रम नहीं थे तो तब कहाँ में अपने बच्चों को स्कूल लेके जाते? जब विक्रम नहीं थे तो पैदल थे सर, पैदल जाते थे। जिसके पास गाड़ी थी वो गाड़ी में गए, जो जिसके पास नहीं थी वो पैदल गए। ई रिक्शे से फायदा है? ई रिक्शा से बहुत फायदा है सर। क्यों नहीं है? फायदा है, तभी तो इनके साथ खड़े हैं हम। जब फायदा है इनके साथ खड़े हैं। और बस हम ये भी कहना चाहते हैं कि इनका किराया थोड़ा, इनको कहो कि किराया कम करो। ये आप 15 रुपये पे है तो 10 रुपये, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाता, हर कोई नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए खैर, और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कहेंगी ई रिक्शा के लिए? सर मैं तो ई रिक्शा के लिए यही कहूँगी कि हमारे मोहल्ले में ई रिक्शा चलने चाहिए, और ये विक्रम जो है बंद होने चाहिए। क्योंकि विक्रम, हमारे यहाँ विक्रम की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे सारे ये ई रिक्शा वाले भाई बंद जो हैं, ये हम इन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा इन्हें फ़ोन करके बोलते कि भैया हमने हरावाला जाना है। हम अगर मार्केट तक भी जाते तो इन्हें बुकिंग में ले जा लेते हैं, इन्हें बुकिंग में ले जा लेते हैं। ये बेचारे हमें ले जा लेते हैं। अगर हम एक विक्रम वाले को फ़ोन करेंगे, वो आईएसबीटी से क्या हमें लेने आ जाएगा? जब तक वो आईएसबीटी से हमें लेने आ रहा है, अगर हमारा बच्चा स्कूल जाने वाला है, वो उसका तो एक पेपर ही छूट जाएगा, ये क्लास ही छूट जाएगी। तो ये बेचारे हमें, हम ना भी हमारे पे इनका फ़ोन नंबर है तो हम इन्हें पड़ोस में ही बोलते हैं भैया उनको बोल दो आ जाओ। ये बेचारे एकदम आते हैं, इसलिए हम इन्हें बंद नहीं करना चाहते हैं। और इनकी बेचारों की रोजी रोटी है और हमारा सहारा है जाने आने का। क्योंकि हम लोगों के तो 2 व्हीलर हैं, किसी के 4 व्हीलर हैं, किसी के कुछ है, लेकिन हमारे पैसे साधन नहीं। अगर हैं भी तो हमें चलाना नहीं आता, उसका क्या करेंगे हम? हमारे तो यही सहारा है कि हम इसमें जाएंगे। जो भी टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है वो बेचारे आते हैं और हमें ले जाते हैं, चाहे उनका किराया कुछ भी है, लेकिन हम उन्हें बुलाते हैं, वो हमारे एंड टाइम पे आते, तो वो हमारे तो हैं और हमारे मदद के लिए खड़े हैं बेचारे, हर पल आते हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ई रिक्शा बंद नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, इस वक्त हम नकरौंदा में मौजूद हैं और तमाम, एक बार कैमरामैन से कहूंगा इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं। मातृशक्ति भी यहां पर पहुंची हैं और पूरे क्षेत्रवासी यहां पर पहुंचे हैं, और किसके समर्थन में पहुंचे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी रोष लोगों के अंदर दिखने को मिल रहा है। इस वक्त की अगर मैं बात करूँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून नकरौंदा में हम मौजूद हैं, और नकरौंदा में ये जो ई रिक्शे होते हैं ये यहाँ पर चलते हैं, लेकिन अचानक यहाँ पर जो है
विक्रम लगा दिया गया है। अब विक्रम का विरोध हो रहा है। विक्रम का विरोध इसलिए हो रहा है कि विक्रम के पास जो है हाईवे पर जगह होती है, ई रिक्शा को जगह नहीं मिलती। ई रिक्शा को अधिकारी गण भी ये कहते हैं कि अंदर चलाएं, बाहर हाईवे पर ना चलाएं। वो तमाम प्रकरण ये कर चुके हैं। मुख्यमंत्री को भी जो है ज्ञापन दे चुके हैं, नितिन गडकरी जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। तमाम ज्ञापनों का एक मसौदा तैयार कर चुके हैं और दे चुके हैं। नहीं हो रही है तो कार्रवाई नहीं हो रही। चलिए खैर, कुछ बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो किस तरह से देखते हैं। और ये जो ई रिक्शा बनाया जाता है, ये लगभग 2-2.5 लाख रुपए की कीमत में ई रिक्शा मिलता है। अब जब एक नॉर्मल परिवार होता है, 50,000 रुपये वहाँ पर लेके जाता है, उसको जमा कर लिया जाता है। उसके बाद जो है किस्तों का सिलसिला शुरू हो जाता है। किस्तों के सिलसिले के बाद इस तरह की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। घर में जो है पालन पोषण के लिए दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। सर, अब इन ई रिक्शा वालों के लिए घरों में पालन पोषण की दिक्कत, जी 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 जी, क्या कहेंगे इसमें? आपका आभार कि ये सब लोग जो है शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं और निर्धन लोग हैं। इन्होंने अपने छोटे छोटे जो ई रिक्शा हैं, ये भी फाइनेंस पे 80% के आसपास से फाइनेंस पे हैं और आपने इनकी आवाज़ बनने का काम किया, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ मैं कि ये लोग लगभग 6-7 सालों से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं भी यहीं रहता हूँ और अच्छा काम कर रहे हैं। भाई, इस महंगाई के ज़माने में मेरे ख्याल से 15 रुपया 20 रुपये में ये जो है 5 किलोमीटर छोड़ने का लाने का काम करते हैं। तो 15-20 रुपये में अगर ये लाने ले जाने का काम कर देते तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी अब जब थोड़ा सा आबादी यहाँ बढ़ी है तो अब मुश्किल से जो है कोई 800-1000 रुपये कमा ले तो बड़ी बात है। और ऐसे में इनके ऊपर अपना पल्ला झाड़ने के लिए आप शहर के विक्रमों को यहाँ खड़ा कर दें। विक्रम का विरोध नहीं है। विक्रम का विरोध इसलिए नहीं है कि वो कोई टाटा अंबानी के दामाद थोड़ी है। वो भी हमारे इन्हीं लोगों की तरह हैं, गरीब लोग हैं। लेकिन जहाँ जो चल रहा है उसको वहाँ चलने दो। सर, इनके लिए परेशानी ये है कि उनको हाईवे मिला हुआ है, इनको गली मोहल्ले मिले हुए हैं, उसमें भी इन्हें दिक्कत आ रही है, वो गाड़ियाँ लग जा रही हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इन्होंने इस रूट को बनाया है, इन्होंने इस रूट को सींचा है, इन्होंने लोगों का विश्वास जीता है। इनके पक्ष में मैं समझता हूँ कि यहाँ पूरे क्षेत्र के लोग इनके पक्ष में खड़े होंगे। और मैं तो अपनी जो हमारी सरकार है और जो हमारा ये परिवहन विभाग है, उसके जो हमारे इसके आरटीओ हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि यार, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, कैसे अधिकारी आप हैं जो इतने लोगों की पीठ पे आपने जो है छुरा घोंपने का काम किया। मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि पहले हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट हम आरटीओ से करेंगे, और अगर नहीं करेगा आरटीओ तो आरटीओ कोई भगवान नहीं है, इन्हीं लोगों के ऊपर है। उसके कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। और इस रूट पर ये तय है, ये हमने कहा है कि इस रूट पर ये जो टुक-टुक हैं, जो ये ई रिक्शा है, यही चलेगा। ये इसमें दूसरा कोई चलने की गुंजाइश नहीं है। छोटा सा इलाका है, छोटी सी रोड है, पूरा जो है 5 किलोमीटर फ्रंट इधर है, 5 किलोमीटर फ्रंट इधर है, अगल बगल घर है। कहाँ से यहाँ आरटीओ बड़ी गाड़ियाँ चल जाएंगी? ये तो ये जो टुक-टुक है, ये छोटा ई रिक्शा है, 5 लोग 7 लोग बिठाता है, 4 लोग 6 लोग बिठाता है, अपना चल देता है। 40 लोग 50 रुपये में अपना इनका हो जाता है। और सवारी भी ना है तो वहाँ से इनको 20-50 रुपये दे करके आदमी ला सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं आरटीओ प्रशासन से मैं यही निवेदन करूँगा कि इन सब लोगों के दुख के तारणहार बने, न कि कारणहार बने। और जो मुझे लग रहा है कि आरटीओ साहब, हमारे जो विधायक जी हैं, जो पूरी डोईवाला के जो है 1.5 लाख के जो हम वोटर हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं। मेरी समझ से परे है कि विधायकों का आकार इतना छोटा हो गया कि 2 विक्रमों को हरी झंडी दिखाने आप आ जाएंगे। क्या ये विधायक का आकार हो गया? तो मैं ये नहीं समझ पाया। और फिर विक्रम, मैंने तो यहाँ पहले विक्रम 10 साल पहले विक्रम जो है, उस समय हमारे गुंजाल जी शायद अब हैं भी नहीं, उनके माध्यम से हरी झंडी दिखा करके करवाया। ये 1-2 साल यहाँ चले भी, लेकिन जब गाड़ी भरेगी नहीं तो आदमी चलेगा नहीं। तो मैं आरटीओ प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये खेत इन्होंने तैयार किया, ई रिक्शा वालों ने, इन्होंने 5 साल इसमें मेहनत की है। अब आप इनकी छाती पर
दूसरों को ला करके थोपने का काम न करें, और यदि आप इनके साथ अन्याय करेंगे तो आपको भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका स्पष्ट तौर पर कहना यह है कि खेत की तरह से सींचा है इस रोड को। 5 किलोमीटर का दायरा बताया जाता है। नकरौदा के अंदर ये ई रिक्शा को बताया जा रहा है कि खेत की तरह से इसको सींचा है। और अब यहाँ पर जो है प्रशासन को कहा जा रहा है कि आरटीओ प्रशासन ने इनकी छाती पर एक कील ठोक दी, और वो कील है विक्रम। चलिए खैर, जो ई रिक्शा के चालक हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, पहले तो ये बताइए, ई रिक्शा आता कितने का? ये आता है 2 लाख 2.5 लाख के आसपास में आता है। ये लोग इसमें 50,000 50,000 रुपये जमा करके लाते हैं, बाकी का वो किस्त बनवाते हैं। किसी का 8,000 का किस्त है, किसी का 10,000 का किस्त है। निकल जाती है? अभी तो नहीं निकल पा रही, विक्रम के आने की वजह से हमें परेशानी हो रही है। फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं, हम 200-300 रुपये दिन का कमा रहे हैं, तो उसमें 200-300 में हाँ जी सर जी, पोषण हो जाता है? नहीं सर, नहीं हो पाता है। कैसी दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये हो रही है सर कि ऐसा है, मान लो एक बात, तो विक्रम का किस्त भी है, रिक्शे का किस्त भी है हर चीज़। उसके बाद में 200-300 रुपये में नहीं, जब से विक्रम चलने लगा है सर तब से बहुत परेशानी हो रही है। आपका कहना है कि अंदर विक्रम नहीं आना चाहिए? नहीं सर, क्योंकि ऐसा सब लोकल के बंदे हैं, 10-20-40 रिक्शे हैं, ठीक है, सब अपने बंदे हैं सर, ठीक है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती यही है सर कि ऐसा है कि विक्रम मतलब अंदर आ जाए। इतने सारे ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं, क्यों नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही। नितिन गडकरी जी को भी दे चुके हैं, सीएम साहब को भी ज्ञापन जा चुका है, डीएम साहिबा को भी ज्ञापन जा चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रही, गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गरीब की सुनेगा कौन? गरीब, हमारा यही कहना है कि उत्तराखंड सरकार से कि हमारी गुहार लगाई जाए, हमें हमारा न्याय दिलाया जाए, हमें हमारा हक चाहिए। अभी विक्रम कितने चल रहे हैं? विक्रम इसमें चल रहे 25। 40 ई रिक्शा, 25 विक्रम, यानी कि 40 × 65 चल रहे हैं यहाँ पर। तो सबका पूरा हो जाता है ये परेशानी? कहाँ से हो सकता है भैया? कैसी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही। 200-300 रुपये दिन का कमा रहे, और उसमें घर चलाऊं कि गाड़ी की किस्त निकालूं। शादीशुदा हो कि शादी नहीं? अभी तो नहीं हुई सर। घर में कौन कौन? घर में मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है। पालन पोषण हो रहा है? कहाँ से हो जाएगा सर, कि हम ही कमाने वाले हैं, कौन क्या करेगा? भाई साहब, क्या कहेंगे, पालन पोषण हो रहा है? सर पालन पोषण बहुत मुश्किल से हो रहा है सर। इस टाइम पे तो बहुत बुरा हाल है सर। ऐसा है ना, हमने भी किस्त देनी है, और सरकार ने हमारे ऊपर ये वो कर दिया है। जो हमें रोजगार मिला था, बड़ी मुश्किल से रोजगार जोड़ा हमने अपनी मेहनत से, तो आज वो हमारे ऊपर ये विक्रम लाके खड़े कर दिए। हमारे पास कोई और दूसरा रोजगार भी नहीं है जो हम दूसरा रोजगार कर सके सर। अगर नहीं सुनी गई तो कहाँ जाएंगे? सर मुझे न्याय चाहिए। अगर नहीं सुनी गई तो फिर अगला ऑप्शन क्या होगा? अगला ऑप्शन मुझे प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ेगा, उनको लेटर देना पड़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाएंगे, और उनको ज्ञापन भी दिया जाएगा कि हमारी सुनवाई हो। जी सर, सुनवाई होनी चाहिए हमारी। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमें रोड है, जो हमें 0 नकरौंदा 0 पॉइंट दे दिया जाए, हम हाईवे पे नहीं जाएंगे, ठीक। और रही बात जो कोई हमारे जो सही नहीं चल रहा है, उसे सवारी हमें बता दे, एक दे, हम इतने आदमी बंदे खड़े हुए, एक बता दे कि ये फलाना आदमी गलत चल रहा है, हम उसका रिक्शा ही बंद करा देंगे, और तो इससे ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, ठीक है। चलिए खैर, ये वो तमाम चालक हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर ई रिक्शा भी हैं, और चालक भी हैं, और बच्चे भी हैं, सब लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन नहीं सुनी जा रही है। कितना कमा लेते हो? अरे यही 300-400 रुपए कमा हो जाता है 300-400? 300-400 में यानी कहाँ हो पाता है? तो कैसे चलेगा परिवार? अब परिवार कैसे चलेगा? जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा, और क्या होता है? 200-300 में कैसे चलेगा? उतने का तो दूध और ये सब आ जाता है, और क्या है इसमें, दूध और चीनी हो पाता है। रोटी कहाँ से खाएंगे? और रोटी खाएंगे जब ये बंद हो जाएंगे, तब यानी 5-6 तो चोरी करेंगे फिर। हो जाता है? नहीं, कैसे होगा फिर? इसमें रोटी तक है, एक दिन बंद करेंगे, दूसरे दिन रिक्शा रोटी खाने बांधने पड़ जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? सर ऐसा है ना, हमारा जो चल रहा है, हमारे रिक्शे वाले भाई लोग हैं, हम वहाँ से 20 रुपए में तक घर तक पहुँचा देते हैं वो, ठीक है। और विक्रम वाला हमें घर तक थोड़ी नहीं पहुँचाएगा सर। हमें तो यही रिक्शा चाहिए, रिक्शा ही चाहिए सर। हाँ जी सर, 40 परिवार हैं, 40 परिवार कहाँ जाएंगे अगर ये विक्रम चलेंगे तो सर, ठीक है। अब 40 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है सर। विक्रम ऊपर से आता है और आके वहाँ खड़ा हो जाता है हमारे मुंह के आगे, ठीक है। हमारे रिक्शे की सवारी उतार के विक्रम वाले ले जाते हैं, खड़े रहते हैं 20-20 मिनट। पास ये हुआ था कि आप ऊपर से आएंगे और सीधा नीचे आएंगे, आप पॉइंट पे नहीं रुकेंगे। अब ये धांधलेबाजी चल रही है सर।
किसकी मिली भगत होगी? अब मिली भगत तो अब क्या कह सकते हैं सर। किसकी होगी? सरकार। खुल के बोलो। नहीं, खोल के नहीं। अरे घबराओ नहीं नहीं, खुल के बोलो। मिली किसकी मिली भगत? अब मिली भगत हम छोटे आदमी सर, हमें क्या अरे छोटा बड़ा कुछ थोड़ा ही वोट दिया है आपने, बताइए आप किसकी मिली भगत? वोट देने तो सर सब। किसको दिया था? वोट तो हमने बीजेपी को दिया था सर, मोदी को। तो मोदी जी विकास हो तो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है सर? अरे विकास हो रहा है। 40 250-300 रुपए का काम हो रहा है जो हमें। तो विकास ही तो है, 300 का काम विकास ही तो 200 रुपए का 200 रुपए डॉक्टर ले लेता है, 100 रुपए में भी बच्चे पल जाएंगे सरकार। डॉक्टर 200 लेता है। और क्या, अभी आप चलो अभी दवाई लेने जाओ, पकड़ा 200 रुपए देगी जी। विकास नहीं हो रहा है। नहीं, अरे विकास नहीं हो रहा है। देखो तो सर होता रहा है विकास, और इससे ज्यादा क्या विकास करेंगे? कितना विकास चाहिए, कितना विकास चाहिए भैया? एक परिवार को कितना विकास चाहिए मोदी जी के राज में? यही चाहिए भाई, भैया वाले रिक्शे बंद कर दो, ये हमारे रिक्शे चलने चाहिए, बस हम तो यही चाहते हैं। यहाँ चलना चाहिए। मोदी जी से हमारी गुजारिश यही है कि ई रिक्शा हमारे यहाँ चलना चाहिए। एक बात बताओ सर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब विक्रम चलने लगे, बहुत परेशानी होने लगी है। 100, 200, 300 रुपये बन पाता है सर, ठीक है। बहुत दिक्कत, बहुत। और आगे विक्रम लग जाता है, स्टैंड पे जैसे लगाते हैं सर, आगे विक्रम लग जाता है। वो सवारी सारी उतर के उधर चली जाती है। रह गई किराए की बात, किराए की बात रह गई, जैसे पब्लिक चाह रही है सर, ठीक है, उस हिसाब से किराया भी हो जाएगा। किराया ज्यादा तो नहीं है? किराया 10 रुपया नहीं, 15 रुपये से नीचे। आपका किराया ज्यादा तो नहीं है इनका ई रिक्शा? नहीं, ठीक है, 15 रुपए। देखो कोई लेडीज, सुनो मेरी बात सुनो, कोई लेडीज चाहती है, मेरी बात सुनो, कोई लेडीज चाहती है अभी 15 रुपए ज्यादा है, और कोई चाहती है उसके लिए जो नजदीक है उसके लिए भी 15 रुपए, और जो दूर है उसके लिए 15 रुपए है। इसलिए राणा फार्म तक लिमिट होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। पैसा नहीं लेंगे। अगर एक आध हमारी सवारी अगर कह रही है, उसे दिक्कत है गरीबी, उसकी फ्री सेवा। वो सवारी दिखवा दो जिसको महंगा लग रहा है। फ्री की बात हो रही है, फ्री लेके जाएंगे? नहीं कह रहे हैं फ्री लेके। हम सर लेके जाएंगे, अगर हमारी सवारी को दिक्कत हो रही, कमजोरी है सर, तो हम फ्री सेवा उसकी कर देंगे यहीं से। एक गुजारिश और है सर, ये बीच में आधा तक सवारी लेके आता है, कोई बीच में से घुमा लेता है गाड़ी, और जो यहाँ पे बैठा रहता है तो वो तो परेशान हो जाता है सर। ये है कि वो बीच में से इसलिए घुमाते हैं, उन्हें हम लोग गुजारिश करते हैं, तुम लोग तो यहाँ से पूरी भर के लाओगे सवारी, ठीक है, और हम लोग यहाँ प्लीज सुनो, प्लीज 2 मिनट सुनो मेरी बात सुनो। आप लोग यहाँ से टूक भर के जाते हो। चलिए खैर, सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं, ये क्षेत्रवासी भी हैं और ये वो लोग भी हैं जिनके 40 ई रिक्शे हैं, उनके परिवार हैं, उनके परिजन हैं यहाँ पर। लेकिन लगातार गुहार लगाई जा रही है। नितिन गडकरी जी को भी ज्ञापन दिया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया जा रहा है, डीएम साहिबा को भी ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन इनकी कोई मदद नहीं हो पा रही। जब धरातल पर इनसे पूछने की कोशिश करते हैं तो कमज़ोर आदमी है, वंचित आदमी है, डर रहे हैं, हक बात कहने के लिए भी डर रहे हैं कि किनकी साठ गांठ से और किनकी मिली भगत से ये मामला चल रहा है और हो रहा है। चलिए खैर, देखने वाले दर्शकों की समझ में आ गया होगा किसकी साठ गांठ है और किसकी मिली भगत है। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं और प्रशासन तक भी जाए और इन लोगों की कोई मदद हो सके, क्योंकि नकरौंदा की तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हम देहरादून नकरौंदा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ई रिक्शा वालों को लगातार दिक्कत बनी हुई है। और वो दिक्कत सिर्फ महज ये है कि यहाँ पर विक्रम चला दिए गए हैं और विक्रमों के आने से इनका पालन पोषण नहीं हो रहा है, इनका परिवार नहीं चल रहा है। आपको ये तस्वीरें दिख रही हैं किस तरह से मासूम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, किस तरह से मासूम बच्चे यहाँ पर खड़े हुए। वो 40 परिवार बेइंतहा परेशान हो चुके हैं, उनके घरों में खाने के लिए पैसे नहीं है, वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन सत्ता में बैठे सत्ताधारियों को नहीं दिख रहा है, प्रशासन को नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो सिर्फ ये गरीब लोग किस तरह से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कब तक इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा ये इनकी भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए खैर, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।